न्यूज भारत में आपका फिर से एक बार स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात होगी रायबरेली की, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से सनसनी फैली, और बताएंगे कि कैसे सूरजपुर में खराब फसलों का मुआयना करने किसानों के बीच पहुंचे रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव। खबर गोंडा से, जहां कटरा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की रहने वाली 11 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ गांव के रहने वाले 15 वर्षीय लड़के के द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित मां की तहरीर पर कटरा बाजार थाने की पुलिस ने आरोपी नाबालिग लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच में जुटी हुई है। वहीं नाबालिग मासूम बच्ची को इलाज के लिए गोंडा के जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज चल रहा है, और कटरा बाजार थाने की पुलिस द्वारा पीड़ित मासूम बच्ची का मेडिकल कराया जा रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में एएसपी राधेश्याम राय का क्या कुछ कहना है। 30/3/2024 को सायं 7:30 बजे एक महिला ने थाना कटरा बाजार में यह सूचना दी कि उसकी नाबालिग बच्ची के साथ किसी ने दुष्कर्म किया है। उसकी इस तहरीरी सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल करा लिया गया है। अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। वर्तमान में लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ट्यूबवेल के पास पेड़ पर फांसी के फंदे से शव लटकता मिला। शव को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। वहीं हत्या या आत्महत्या में उलझी पुलिस बछरावा थाना क्षेत्र के सहगो तमनपुर गांव की घटना बताई जा रही है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। खबर रेवाड़ी से है, जहां विधायक चिरंजीव राव अचानक हुई ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का मुआयना करने रेवाड़ी जिले के कई गांवों में पहुंचे। पत्रकारों से बात करते हुए चिरंजीव राव ने कहा कि ओलावृष्टि से किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है। प्राकृतिक आपदा अन्नदाता के श्रम को हानि पहुंचा रही है, जिससे किसान की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए किसान सरकार तुरंत गिरदावरी करा मुआवजा दे। बता दें, अभी हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि व तेज हवाओं से गेहूं की खड़ी फसल खेतों में बिछ गई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री से भी मांग है कि खेतों में लगी रबी फसलों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा है, लेकिन सबसे अधिक गेहूं की फसल की बर्बादी हुई है। इससे किसानों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। ओलावृष्टि से 50 से 100% के बीच गेहूं की फसल नष्ट हुई है। अगर सरकार जल्द गिरदावरी कराकर किसानों को मुआवजा नहीं देती है तो प्रदर्शन करने का रुख अपनाएंगे। आइए जानते हैं इस विषय में विधायक रेवाड़ी चिरंजीव राव ने आगे क्या कुछ कहा। क्या कहोगे आज? जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 2 दिन पहले जो ओलावृष्टि और तेज हवाएं बारिश होने की वजह से जो नुकसान हुआ, उसका कल भी मैंने बहुत गांव में जाकर जायजा लिया। आज भी कई गांव में मैं जाकर लोगों से मिल रहा हूं और जो नुकसान हुआ है उसका जायजा हम लोग ले रहे हैं। मेरी कल भी बात हुई थी और जैसा कि बताया गया कि 2 दिन के बाद गिरदावरी होगी इसकी, और उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से इस समय मांगा है कि जल्द गिरदावरी कराई जाए, क्योंकि 100% नुकसान हमारा है जितने भी खेत जहाँ तक मैंने अब तक देखा है। और ये जो ज़्यादा नुकसान हुआ है ये अपने इस विधानसभा में और आसपास कहीं इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है। सबसे ज़्यादा नुकसान रेवाड़ी विधानसभा में हुआ है। इसको लेकर हम मुख्यमंत्री से मुलाकात भी करेंगे और ये मांग करेंगे कि जल्द स्पेशल गिरदावरी करके मुआवजा दिया जाए। केवल गेहूं नहीं, सरसों का भी जो फसल है वो खराब देखने को मिल रही है। देखिए जी, काफ़ी गेहूं की भी और सरसों की भी, क्योंकि बहुत खेतों में अपनी रावणी रह गई थी जिन्होंने नहीं करी थी। और गेहूं में तो हम लोग देख ही रहे हैं कि मैक्सिमम जो नुकसान हुआ है उसको देखते हुए दोनों फसलों का जल्द सरकार को गिरदावरी करानी चाहिए। और अगर सरकार जल्द इसको नहीं करवाती, आने वाले समय के अंदर हम लोग इसके ऊपर प्रदर्शन भी करेंगे अगर सरकार ने स्पेशल गिरदावरी नहीं कराई तो। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। सहारनपुर के नगर देवबंद पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य देवबंद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के बूथ सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे। उप मुख्यमंत्री सबसे पहले उन्होंने मां बाला सुंदरी देवी मंदिर पहुंचकर मां का आशीर्वाद लिया। फिर उसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपंकर जी महाराज से मुलाकात की। आपको बता दें कि मां बाला सुंदरी का आशीर्वाद लेने के बाद वो सीधे देवबंद मुजफ्फरनगर हाईवे के निकट मेम्पल स्कूल पहुंचे, जहां पर बूथ सम्मेलन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मीडिया से वार्ता करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव
प्रसाद मौर्य ने कहा कि सहारनपुर सहित उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यूपी में जीत रहा है और देश में 4 जून को 400 पार फिर एक बार प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार बनने जा रही है। उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि तीनों पार्टियों को जनता ने यूपी में तो नकार ही दिया है, कांग्रेस को तो देश में भी जनता नकारने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं आज ही देख रहा था अरुणाचल प्रदेश में जहां पर कांग्रेस और भाजपा की सीधी लड़ाई होती है, वहां हमारे अरुणाचल के मुख्यमंत्री सहित 10 विधायक निर्विरोध निर्वाचित हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जैसी एक्सपायरी दवा हो जाती है वैसे ही एक्सपायरी राजनीतिक पार्टी हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए और सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश चाहिए। आइए जानते हैं इस विषय में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने आगे क्या कुछ कहा। सहारनपुर सहित उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यूपी में जीत रहा है और देश में 4 जून को 400 पार फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों को जनता ने यूपी के अंदर तो नकार ही दिया है, लेकिन कांग्रेस को देश में भी नकारने का काम जनता कर रही है। अभी मैं देख रहा था आज ही अरुणाचल प्रदेश में जहां भाजपा और कांग्रेस की सीधी लड़ाई होती है, वहां हमारे अरुणाचल के मुख्यमंत्री सहित 10 विधायक निर्विरोध निर्वाचित हुए। यानी कांग्रेस जैसे एक्सपायरी दवा हो जाती है वैसे एक्सपायरी राजनीतिक पार्टी हो गई है और कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए और सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश चाहिए। धन्यवाद। देखिए, ये जो राजनीतिक विधवा विलाप करने वाले जो दल हैं या नेता हैं, ये अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और कोई भी घटना होती है कहीं पर भी किसी के साथ, कोई चाहे वो हार्ट अटैक की घटना हो चाहे अन्य किसी प्रकार की घटना हो, वह सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम ये है कि जो अपराध करे उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको जेल में रखे और जो एक कानून के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाए और सरकार वही कर रही थी। लेकिन यह जो भी आरोप है मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से निरर्थक है, लेकिन फिर भी उसकी न्यायिक और मजिस्ट्रेटी जांच चल रही है। धन्यवाद। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा।